दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे फ़ोन में एक सेटिंग्स होता है जिसका नाम होता है अबाउट फ़ोन, जिससे कि हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं। अगर हमारे फ़ोन में कोई नया वर्जन आया तो हम डायरेक्टली उसके अंदर जाते हैं और उसे हम अपडेट कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो हमारे फ़ोन में अबाउट फ़ोन नाम से एक सेटिंग्स होता है उसके अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके फ़ोन से स्पीकर से प्रॉब्लम है, टच प्रॉब्लम है, जो आपके फ़ोन का बटन है उससे कोई प्रॉब्लम है, तो आप सारे प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान देखना होगा, ध्यान से समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा और आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम स्टे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आ गए अब अपने फोन के होम स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अबाउट फोन के कौन से वो सेटिंग्स है कि जिसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके फोन से टच से प्रॉब्लम है, जो आपके फोन का बटन है उससे कोई प्रॉब्लम है, माइक सही से काम नहीं कर रहा है, सिम सही से सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पीकर से सही से आवाज नहीं आ रहा है, तो वो आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या है, आप अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर चले जाइएगा और उसके बाद यहां पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है अबाउट फोन। ये आपको सेटिंग्स के सबसे ऊपर मिलेगा या फिर सेटिंग्स के सबसे नीचे मिलेगा। तो आप अपने फोन में देख लीजिए कि आपके फोन में अबाउट फोन कहां पर है और उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके अंदर जाइएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ऑल स्पेसेस। आपको ऑल स्पेसेस के अंदर चले जाना है और उसके बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कर्नल वर्जन। इस पर आपको 7 बार टैप करना है। 7 बार टैप कीजिएगा तो आपके फोन में एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिससे कि आपको ये पता कर सकते हैं कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन, सिम टेस्ट, एसडी कार्ड की, मोटर, एलईडी, कलर, रिसीवर, स्पीकर टेस्ट, ब्लूटूथ, जेरोस्केप। आप सारा चीज पता कर सकते हैं कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है और उसका आप सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे सिम का कि हमारे फोन में जो सिम है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो हमारे फोन का जो सिम है यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेटवर्क बता रहा है, तो मेरे फोन का जो सिम है वो सही है। तो यहाँ पर मुझे टेस्ट करने में क्या हर्जा है। अगर आपके फोन का जो नेटवर्क है सही से काम नहीं कर रहा है, सही से आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क सही से नहीं मिल रहा है, इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, सिम टेस्ट पर आप प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर जितने भी आपके फोन में सिम लगे हुए हैं, एक या फिर दो, तो यहाँ पर आपको दोनों सिम यहाँ पर दिखा देगा। तो जो मेरा दोनों सिम है वो सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इंस्टार्टेड, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सिम पर इंस्टार्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर सबसे ऊपर में पास भी लिखा हुआ है, यानी कि जो मेरा दोनों सिम है वो सही से काम कर रहा है, मेरे सिम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेरा सिम है वो सही से काम कर रहा है, तो यहाँ पर पास लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर एसडी कार्ड अनअवेलेबल, जो मेरे फोन का जो एसडी कार्ड है, मैंने एसडी कार्ड अपने फोन में नहीं लगाया है, जिसे हम चिप कहते हैं। तो हम अपने फोन में एसडी कार्ड नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अनअवेलेबल बता रहा है, यानी कि जो मेरे फोन का जो एसडी कार्ड है मेरे फोन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इरोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हमें इरोर कर देना है। तो जो मेरा सिम टेस्ट है वो पास हो चुका है और जो एसडी कार्ड है वो फेल हो चुका है, यानी कि मेरे फोन का जो सिम कार्ड है वो सही से काम कर रहा है और जो एसडी कार्ड है मेरे फोन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेल बता रहा है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे की का, कि जो हमारे फोन का जो वॉल्यूम बटन है और पावर बटन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने की पर प्रेस किया और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वॉल्यूम अप, डाउन और पावर बटन। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम अप पर प्रेस किया तो ये ग्रीन हो चुका है, यानी कि जो मेरा वॉल्यूम अप बटन है वो सही से काम कर रहा है। अगर ये रेड हो जाएगा तो आपके फोन का जो वॉल्यूम बटन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब डाउन मैंने प्रेस किया तो ये भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि ये दोनों काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर पावर बटन प्रेस किया तो यानी कि देख सकते हैं रिजल्ट पास, यानी कि दोनों मेरे जो फोन का बटन है वो सही है। उसके बाद यहाँ में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा की है वो पास हो चुका है, यानी कि जो मेरा फोन का जो बटन है वो सही से काम कर रहा है, तो यहाँ पर पास हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कलर, जो मेरे फोन का जो कलर है, जो रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, व्हाइट होता है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मेरा टच है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कलर पे प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको टच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ रेड हो चुका है। इस पर एक बार और टैप करेंगे तो जो मेरा ग्रीन स्क्रीन है वो सही से
काम कर रहा है। उसके बाद एक बार और टैप करते हैं तो ये ब्लू हो चुका है। तो ये चारों तरफ ब्लू है, यहाँ पर देख सकते हैं, और फुल्ली ये ब्लू है, यानी कि जो मेरा फोन का जो स्क्रीन है वो सही से काम कर रहा है। उसके बाद एक बार और टैप करते हैं तो स्क्रीन टेस्ट इज कंप्लीटेड, यानी कि ये मेरा सही से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम बैक चले आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा कलर है वो पास हो चुका है, यानी कि जो मेरा टच स्क्रीन है वो सही से काम कर रहा है और जो रिसीवर है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो टच स्क्रीन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर पास हो गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीकर टेस्ट का। जो मेरा फोन का स्पीकर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो स्पीकर टेस्ट पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ नंबर आपको मिलता है 9। तो जो मेरा 2 नंबर बताया तो मैंने प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर प्ले म्यूजिक, आपको म्यूजिक सुनना है एक ठो। तो यहाँ पर देखते हैं जो मेरा म्यूजिक है वो भी सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर फुल्ली म्यूजिक 10 सेकेंड का म्यूजिक बजेगा और उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपका ब्लूटूथ है, हैंडसेट का जो ब्लूटूथ, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्लीज प्लग इन ईयरफोन, अपने फोन में एक ईयरफोन लगाना है जिससे आप पता कर सकते हैं जो आपके फोन का जो ईयरफोन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपने फोन में आप देख लीजिएगा। तो जो मेरा हेडसेट टेस्ट है वो फेल हो चुका है, स्पीकर टेस्ट पास हो चुका है, म्यूजिक प्ले म्यूजिक बाय स्पीकर वो भी पास हो चुका है, यानी कि ये दोनों सही है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे ब्लूटूथ का कि जो हमारे फोन में ब्लूटूथ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ पे प्रेस किया तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके फोन का ब्लूटूथ है वहां पर ये स्कैनिंग होगा और जितने भी आसपास का ब्लूटूथ है वो यहाँ पर स्कैन कर आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपके फोन का नाम है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा और एड्रेस यहाँ पर बता देगा, यानी कि आपके फोन का जो ब्लूटूथ है वो सही से काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके फोन का जो जेरोस्केप है यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको कैलिब्रेशन पर यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जेरोस्कोप पता करना है कि आपके फोन का जो जेरोस्केप है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ नंबरिंग चल रहा है, नंबरिंग खत्म होगा आपको 10 या 15 सेकंड के अंदर और उसके बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन का जो जेरोस्कोप है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आपका सही होगा तो यहाँ पर नीचे आपको ओके दिखाएगा, अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। तो मेरे फोन में ये एरर दिखा दिया है, यानी कि जो मेरे फोन का जेरोस्केप है वो सही से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैंने एरर कर दिया, यानी कि जो मेरा स्पीकर टेस्ट है वो पास हो चुका है, प्ले म्यूजिक स्पीकर है वो भी पास हो चुका है और मेरा ब्लूटूथ है वो भी पास हो चुका है, ब्लूटूथ एड्रेस है वो भी पास हो चुका है। यानी कि ब्लूटूथ भी सही से है, जो मेरा स्पीकर है वो भी सही से काम कर रहा है, हमारा स्क्रीन है वो भी सही से काम कर रहा है, बटन है वो भी सही से काम कर रहा है और जो मेरा सिम है वो भी सही से काम कर रहा है, लेकिन जेरोस्केप है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है, वो यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको सर्विस सेंटर में जाना है और उससे आप अपना प्रॉब्लम फोन का बता दीजिएगा, वो आपका सही कर देगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है। कई लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे फोन में क्या प्रॉब्लम है और वो बहुत परेशान होते हैं। तो इस सेटिंग से आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं और उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा सर्विस सेंटर में। डायरेक्टली आपको सर्विस सेंटर में जाना है और वहां से आप अपने फोन को सही करा लीजिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।